नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग बहुपद को ग्राफ में बनाते हैं तो वह हमें किन किन सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अगर आप द्विघात बहुपद का ग्राफ यानी कि ज्यामितीय अर्थ को समझ लेते हो तो आपका 2.1 कॉन्सेप्ट के साथ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उन वीडियोस को जरूर देखें जिसमें मैंने बहुपद को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा बहुपद का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुपद का ज्यामितीय अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर 2.1 यानी कि क्लास 10th का 2.1 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और, अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको बहुपद एक चर वाला पढ़ना है। ठीक है, वैसा बहुपद हम लोग को पढ़ना है जो एक चर पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ हम लोग बहुपद का उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले बहुपद के कुछ प्रकार हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद। तो इसका सामान्य सूत्र होता है ax + b। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है और याद रहे हम लोग एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चर वाले बहुपद कहने का मतलब है इसमें जो चर का यूज किया गया होगा या तो वो x के रूप में होगा या फिर y के रूप में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली x के ही रूप में एक चर वाला बहुपद को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सामान्य सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म। और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे 2x + 4, यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, x यहाँ पर चर है +4, या फिर x + 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, x चर है +7। अच्छा, एक और बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है, चर का अधिकतम घात 1 होता है, उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें शून्यकों की संख्या, शून्य क्या होता है, कोई भी बहुपद को 0 बना देता है, शून्यकों की संख्या 1 होती है। जैसे हम लोग ये वाला अगर बहुपद को लेते हैं x + 7, ठीक है, x + 7, तो यहाँ पर x = अगर हम लोग -7 पुट करें तो ये हो जाएगा आपका -7 + 7 = 0। तो ये जो मान है इसको हम लोग कहते हैं शून्यक। तो यहाँ पर अधिकतम घात भी 1 होता है और शून्यकों की संख्या भी 1 होता है। शून्यकों की संख्या 1 कहने का मतलब है कि आपके पास एक ही शून्यक रहेगा जो उस बहुपद को 0 कर देगा। जैसे x + 7 में हम लोग -7 पुट किए तो 0 मिल गया, और वैसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो उस बहुपद को 0 कर दे। आप सोचिए कि x + 1 में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि 0 होगा, तो सिर्फ -7 है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं द्विघात बहुपद में। तो वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सामान्य सूत्र ax² + bx + c। यहाँ पर जो चर है वो x के रूप में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग को एक चर वाला बहुपद पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जैसे 2x² + 7x + 5। यहाँ a = 2 हो जाएगा, b = 7 हो जाएगा और c = 5 हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं प्लस हम लोग माइनस के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a का स्थान पर 1, x² - 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर -3 है और c के स्थान पर -4 है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कभी कभी 2 आ जाती है, या फिर 1 आ जाती है, या फिर 0 आ जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद जो होते हैं उनमें कभी हम लोग को शून्यक 2 मिल जाते हैं, x का 2 वैल्यू मिल जाएगा, जहाँ यहाँ पर x का 1 वैल्यू मिल रहा था, आपको हो सकता है x के 2 वैल्यू मिल जाए, या फिर x के 1 ही वैल्यू मिले या एक भी वैल्यू ना मिले। कभी कभी हमें ऐसा बहुपद भी मिल जाता है जिसका कोई शून्यक ही नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x² + 1, तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आपको शून्यक बताना है, तो यहाँ पर x का वैसा मान बताना है जो इस बहुपद को 0 कर दे। तो आप जरा सोचिए कि x के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे। अगर आप सोचते हैं यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 हो जाता तो काम हो जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह -1 पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब x का यहाँ पर कोई वैसा मान ही नहीं है जो इस बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, इसका सामान्य सूत्र होता है ax² + bx + c, और ये कुछ उसके उदाहरण रहे। यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 होता है, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 उसको कहते हैं द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर शून्यकों की संख्या या तो 2 होंगी, या तो 1 होगी, या फिर 0। ठीक है, यहाँ पर ये मान नहीं है, संख्या है। शून्यकों की संख्या या तो 2 हो सकती है, या फिर कभी कभी हमें 1 मिलती है। ठीक है, समान शून्यक मिलते हैं तो हम लोग उसको 1 ही कंसीडर करते हैं, या फिर
एक भी शून्य नहीं होती। जबकि त्रिघाती बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होता है, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा ax³ + bx² + cx+d, और ये इसका उदाहरण है, ठीक है, जो उसी प्रकार से है। जरूरी नहीं यहाँ पर 4 पद ले, अगर आप यहाँ पर लेते हैं x³ + 1 तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक त्रिघाती बहुपद होगा, क्योंकि इसमें हमको फोकस करना है कि चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात क्या होता है, मैंने पहले ही बोला 3 होता है, लेकिन यहाँ पर शून्यों की संख्या थोड़ा सा अलग है, या तो आपका 3 होगा। अच्छा एक चीज और, अधिकतम जैसे अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम शून्य भी 2 होंगे, ठीक है, अधिकतम घात 3 है तो अधिकतम शून्य भी 3 होगा, तो या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद में या तो 3 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिसमें आपको 1 भी ना मिले। तो अभी तक हमने सीखा कि बहुपद, अच्छा 3 के बाद और भी होते हैं, लेकिन आपको बेसिकली इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, क्लास 9 और क्लास 10। तो ये तो हमने सीख लिया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, और त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन देख लिया, और हमने यह भी सीख लिया ये सब एक चर वाले हैं, एक चर वाले कहने का यहाँ पर x के रूप में ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है, और अगर हम लोग उसको ग्राफ में बना लेते हैं तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, और इस चीज को अगर आप जान लेते हो तो आपका 2 पॉइंट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहला नंबर, बहुपद का ग्राफ कैसे दिखता है। अगर आप बहुपद को ग्राफ में बना लेते हो, उसका आलेख निरूपण कर लेते हो, उसको ग्राफ में बनाते हो, तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि वो कैसे दिख रहा है। उसका ग्राफ सीधा बन रहा है, या फिर उसका ग्राफ परवलय यानी कि पाराबोला की तरह दिख रहा है, ठीक है। कोई भी जो आपका बहुपद है वो दिखता कैसे, वो आपको पता चल जाएगा, पहला, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या पता चलेगा, x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद यानी कि काटता है। यहाँ पर देखिए ये x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये x अक्ष, इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरा, बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना और क्या है। अच्छा, प्रतिच्छेद कर रहा है वो तो पता चलेगा, साथ में आपको ये पता चलेगा कि इसका शून्य कितना है। जैसे आप उसका ग्राफ बना लोगे तो आप ग्राफ देख के ही पता कर लोगे कि उसका शून्य कितना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चलता है कि वो x अक्ष को प्रतिच्छेद कितना बार करता है। जैसे यहाँ पर देखिए x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 होगा। यहाँ पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब शून्यों की संख्या यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब शून्यों की संख्या 3 होगा। अच्छा, कितना होगा वो पता चल गया। क्या होगा, तो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो जो x, देखो ये जो x अक्ष है इसमें x का बहुत सारा बिंदु है, ठीक है। जो भी लाइन होता है वो बिंदुओं से मिलकर के बना होता है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर कोई बिंदु है, और उस बिंदु का जो मान होगा वही शून्य का मान होगा, यानी कि हमको शून्य का संख्या भी पता चल जा रहा है और शून्य क्या है वो भी पता चल जा रहा है। यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, मतलब एक बार x का मान यहाँ से मिलेगा आपको और एक बार x का मान यहाँ से मिलेगा, तो जो 2 अलग अलग मान होगा वही क्या होगा, शून्य का मान होगा, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें पता चलने वाली है कोई भी आप ग्राफ देखते हो तो, ठीक है। और यही आपका सवाल भी रहता है क्लास 10th के 2.1 चैप्टर में, कि ग्राफ दिया हुआ रहता है और ये पूछा जाता है कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, तो x अक्ष को जितना बार कट करेगा उतना शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि रैखिक बहुपद का कैसे ग्राफ दिखता है, द्विघात बहुपद का कैसे ग्राफ दिखता है, और त्रिघात बहुपद का कैसे ग्राफ दिखता है। एक बार आप इसे सीख जाते हो तो आपका 2.1 कॉन्सेप्ट के साथ बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि रैखिक बहुपद को बनाया कैसे जाता है, और जब हम लोग रैखिक बहुपद बना लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि रैखिक बहुपद दिखता कैसा है, वह x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है यानी कि काटता है, और क्या हम लोग उसका ग्राफ देख करके यह पता कर सकते हैं कि उसका शून्य क्या है, ठीक है, और कितना शून्य है। तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वाले ग्राफ से। तो सबसे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि आपको रैखिक बहुपद बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, x+2, तो ये जो है वो ax+b के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग x+2 रखते हैं तो a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 2, और यहाँ पर चर का अधिकतम घात 1 है। तो ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखोगे
तो यहाँ पर आपको अगर कोई पूछे कि यहाँ पर x का क्या मान रखेंगे कि वह बहुपद 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो x का स्थान पर -2 रख दो तो ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग यह भी जान गए हैं कि इसका शून्यक -2 है। अब इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको जो भी बहुपद दिया हुआ है आपको क्या करना है, y = x + 2 मान लेना है। अच्छा, y = क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पर x y अक्ष है, तो x तो हमारे पास था, हमने y मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक में लिखना है x और एक में लिखना है y, और यहाँ पर आपको x का कोई मान रखना है, कुछ भी। ठीक है, आप रेंडमली कुछ भी मान रखोगे, आपको y का कुछ मान मिलेगा। जैसे यहाँ पर रखा मैंने x = 1, तो y बराबर हो गया 1 + 2 = 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। फिर आपको रखना है x, फिर मैंने रख दिया 3। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, आप माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो। ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इतना जान लीजिए, उसका ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर रखा हूँ x = 3, तो यहाँ पर x की जगह पर मैंने रख दिया 3, 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 3, और जब हम लोग 3 रखते हैं तो हमें मिलता है 5। अब इसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने का मतलब यहाँ पर अंकित कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर मैंने एक निर्देशांक तल बनाया है। ठीक है, एक्सिस बनाया है, ये x एक्सिस है यानी कि x अक्ष है, और ये y अक्ष है। ठीक है, अगर आप लोग कॉपी में इस प्रकार हो तो आपके दाईं ओर पॉजिटिव होगा, बाईं ओर नेगेटिव होगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा और नीचे की ओर नेगेटिव होगा। तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला बिंदु बनाना है। अच्छा, ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। तो x के लिए 1 और y के लिए 3, तो 1 और 3, ये वाला बिंदु 1,3 और 3,5, यहाँ पर से 3 और यहाँ पर से 5। देखिए y के लिए 5 और x के लिए 3। आप चाहो तो और भी पॉइंट्स ला सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं मान रख लेता हूँ x = 2, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ये कुछ इस जगह पर आएगा। अब ये तीनों बिंदु को मिला करके हम लोग एक लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन जब हम लोग खींचते हैं तो ये x एक्सिस पर कट करता है एक बार। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, x एक्सिस को एक बार कट किया और वहां पर कट किया जहां पर x का मान -2 था। तो यहाँ पर से हम लोग 3 चीज देखते हैं। सबसे पहला चीज, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनता है, सरल रेखा, सीधा बनता है, इसलिए इसका नाम भी रैखिक बहुपद है, रैखिक, लीनियर। ठीक है, दूसरा, ये x एक्सिस को एक बार काटता है। एक बार काट रहा है ना, क्यों एक बार काट रहा है, क्योंकि इसका शून्य की संख्या 1 होता है। ठीक है, ये x एक्सिस को एक बार काट रहा है, x अक्ष को एक बार काटता है। अच्छा, जहां पर काटा एक बार मतलब इसका शून्य की संख्या 1 हो गया। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर देखे थे शून्यकों की संख्या 1 होती है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा चीज ये होगा कि जहां पर काट रहा वहां पर x का कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ पर x = 2 है और ये -2 है। ठीक है, ये माइनस की ओर है, -2 है। तो ये जो -2 और कुछ नहीं, उसका शून्यक है, जो आपको मैंने पहले याद करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 3 चीज़ों को इस ग्राफ को देखते हुए बता दिया। अगर आपको ग्राफ दे दे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, दूसरा, ये x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, और ये लाइन याद रखिए, अगर कोई बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को एक बार काटता है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है। अगर 2 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, 3 बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात का। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रैखिक बहुपद के बाद द्विघाती बहुपद को कैसे बनाया जाता है और वो किस तरीके का दिखता है, और साथ ही वो x एक्सिस को कितना बार काटता है, क्या उसको देखने के बाद आप उसका शून्य का पता कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे रैखिक बहुपद को बनाया गया था वैसे ही द्विघात बहुपद को बनाया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको उसको y = मान लेना है। एक बात और, आपको एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि आप द्विघात बहुपद बनाओ, रैखिक बहुपद बनाओ, तो आपको सिमिलरली वही सारा सब चीज करना। अच्छा, यहाँ पर x और y का मैंने बहुत सारे बिंदु निकाले हैं। बिंदु निकालने का मतलब जैसे कि -2,6 -1,0। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले। वो पॉइंट्स इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपको जब द्विघात बहुपद बनाना पड़ता है तो आपको देखिए, रैखिक बहुपद में मिनिमम आपको क्या करना पड़ता है कि 2 पॉइंट निकालना है, लेकिन द्विघात के केस में आपको पॉइंट्स कुछ ज़्यादा निकालने होते हैं जिससे आपका ग्राफ कुछ अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमें एक बिंदु यहाँ पर मिला, दूसरा बिंदु यहाँ पर,
तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर और आठवां यहाँ पर। अब ये आठों बिंदु को अगर हम लोग एक लाइन में खींचें तो होगा नहीं, क्योंकि मैं इसको अगर यहाँ पर से मिलाता हूँ, ये यहाँ पर ये सीधा तो जाता है, फिर यहाँ पर से ये मुड़ जाता है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके का बना लिया है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके ये ऐसे, अब ये फिर ऊपर चला गया, मतलब ये लौट कर नहीं आने वाला है। तो आप जब द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हमको क्या पता चलता है, अच्छा ये इस तरीके का जो बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परवलय, परवलय या फिर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पाराबोला, ठीक है। ये अपवर्ड पाराबोला है। अगर यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 1 है, अगर ये माइनस में रहता, अगर a का वैल्यू माइनस में रहता तो हम लोग को ये परवलय ऊपर की ओर दिख रहा है, ये नीचे की ओर बनता, मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका a का वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अब यहाँ से वो तीन बातें देखिए। सबसे पहला, दिखता कैसा है, तो वो परवलय की तरह दिखता है। दूसरा, एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 1 और 2। देखिए यहाँ से वो यहाँ पर एक बार काट रहा है, और ये तो कट कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस है ना, हमको एक्स से मतलब है, तो एक्स को ये 2 बार काट रहा है, ठीक है। एक्स को 2 बार काट रहा है, यानी कि शून्यों की संख्या 2, अधिकतम घात 2 था, अच्छा 2 बार काटा इसलिए शून्यों की संख्या 2 आ गई। अच्छा कहाँ कहाँ काट रहा है, एक काट रहा है आपका इस जगह पर, जहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है -1, ये x का वैल्यू, ये y का, तो x का वैल्यू -1 और दूसरा आ रहा है 4, यानी कि इस बहुपद में आप x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। देखिए कैसे, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा +3 और -4, तो 3 + 1 4, 4 क्या हो जाएगा 0। अगर 4 पुट करते हैं तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -4 पुट करना, तो 4 3 जा 12, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -4, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर हमने यह भी सीख लिया कि आप जैसे ही ग्राफ देखोगे कितना बार काटता है, 2 बार काट रहा है मतलब 2 शून्यक है, क्या क्या शून्यक है तो वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कभी कभी 1 बार भी कट करता है, कभी कभी 0 भी कट करता है। इसको मैंने 3 केस में अरेंज कर लिया है। जब 2 बार कट करेगा तब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, या तो ऐसे बनेगा और a का वैल्यू नेगेटिव में होगा, अच्छा a पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये अपवर्ड, और ये a नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड बनता है, ठीक है, खुला या बंद बोल सकते हैं। अच्छा दूसरा, जब हम लोग का 1 बार कट करेगा मतलब शून्य की संख्या 1 होगी, तब क्या होगा वो ग्राफ ऐसे छू करके ऊपर चला जाएगा, एक्स एक्सिस को एक बार छुएगा और ऊपर, या फिर डाउनवर्ड में एक्स एक्सिस को ऐसे छू करके नीचे। अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ पर बने, हो सकता है वो यहाँ पर बन जाए या फिर ये से नीचे बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा, अगर एक भी बार कट नहीं करेगा, कहने का मतलब अगर शून्यों की संख्या 0 है, अगर शून्यक मिल ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस को छुएगा ही नहीं, ये डाउनवर्ड बन गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, एक्स को वो टच नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 और 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो 2 बार कट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष को ये 2 बार कट कर रहा है, मतलब शून्यक यहाँ पर 2 है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कौन कौन सा शून्यक है, तो यहाँ पर शून्यक x इज इक्वल टू -1 और 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद का ग्राफ भी बनाते हैं और क्या करते हैं, हम लोग उसका शून्य भी पता करते हैं। तो यहाँ पर मैंने त्रिघाती बहुपद का ग्राफ बनाया हुआ है। चलिए उसे देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद का ग्राफ कैसे दिखता है, वो एक्स एक्सिस को कितना बार काटता है, और क्या उसके एक्स एक्सिस पर काटने पर हमें जो बिंदुएं मिलते हैं वो क्या उसके शून्यक हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है x³ - 4x, ठीक है। यहाँ पर चर का अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद। सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू आपको मान लेना है, x और y लिखना है, -2 पुट करते हैं तो 0, -1 पुट करते हैं तो 3, 0 पुट करते हैं तो 0, 1 पुट करते हैं तो -3, 2 पुट करते हैं तो 0। एक बार मैंने -2 -1, 1 और 2 और एक बार 0 पुट किया है, ठीक है। जब हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपको जब ये वैल्यू को हम लोग प्लॉट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, ठीक है। इस ग्राफ को मैंने ये जिगजैग यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया, फिर ये ऐसे बनाया। अब यहाँ पर देखने वाला बात ये है कि ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसको मैं एक सिंपल फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे और ये नीचे, इसको अब ये लौट के नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर 1 2 3, ये 3 जगह कट कर रहा है, 1 जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, 3 जगह।
मतलब यहाँ पर ये क्या है, इसका शून्यकों की संख्या 3 है। 3 बार कट कर रहा है मतलब शून्यकों की संख्या 3। 2 बार कट करता है तो 2। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो एक बार x का मान 2 है, अच्छा सॉरी माइनस, एक बार x का मान 0 है और एक बार x का मान 2 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब x का मान हम लोग -2 पुट करते हैं तो y का मान 0 हो जाता है, मतलब ये कंप्लीट 0 हो जाता है। एक बार 0 पुट करते हैं, 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0, 0 आ जाएगा। और एक बार 2 पुट करेंगे, जैसे 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, -4 इंटू 8 तो 8, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 - 8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिघाती बहुपद का ग्राफ इस प्रकार से बनता है, 3 बार कट करता है और वहां से हमको शून्य का संख्या भी पता चलता है, शून्य का मान ही पता चलता है, ठीक है। अब अगर आप x क्यूब का बनाओगे तो आपको उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्यों इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर, x का जो हम लोग का शून्यक है, इस बहुपद का जो शून्यक है वो x = 0 है। x का पावर 0 पुट करिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा और कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जब एक जगह कट कर रहा है तो 1 मिलेगा, जब 2 जगह कट करेगा तो हो सकता है उस त्रिघाती बहुपद का 2 ही शून्यक होगा। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट से आपको एक ही चीज सीख करके जाना है, वो सीख ये है कि x एक्सिस को अगर कोई ग्राफ 2 बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 2, 3 बार कट कर रहा है शून्यकों की संख्या 3, एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 0। अब आप 2.1 चैप्टर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। आई होप आप इसे बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट ले लेने के बाद अब आप 2.1 को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज 2.1 के हैं उसे लिख दिया है। आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज करना है, उसे भी मैंने लिख दिया है। यहाँ शून्यकों की संख्या ब्लैंक है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को ब्लैंक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर शून्यकों की संख्या देखिए 1 2 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु या 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये ना तो रैखिक है, ना ये द्विघाती है, ना ये त्रिघाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1। अब यहाँ पर देखिए 1 हो गया, छू के निकल गया मतलब 2, फिर से छू के निकल गया मतलब 3, मतलब ये यहाँ पर ग्राफों की संख्या शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ये x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ 2.1 को बहुत ही आसानी से सीख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप कॉन्सेप्ट के साथ 2.1 को सीखे हो। मैं चाहता था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोल सकता था कि अगर ग्राफ x अक्ष को इतना बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका शून्यकों की संख्या इतना होगा, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके लिए इतना बड़ा वीडियो बन गया है। तो आई होप इतना देर तक आप जुड़े रहे तो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।